हाय गाइस, आज हम समझेंगे एसक्यूएल केस व्हेन स्टेटमेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज केस व्हेन स्टेटमेंट। सो केस व्हेन इज यूज्ड टू अप्लाई कंडीशंस इन सीक्वल एंड इट इज सिमिलर टू इफ एल्स। तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई दूसरी लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, सी या सी प्लस प्लस में इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं तो सेम टू सेम केस व्हेन स्टेटमेंट भी एसक्यूएल में वही काम करता है। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सेलेक्ट क्वेरी लिखी है। सेलेक्ट क्वेरी में हमने केस स्टेटमेंट का यूज किया है और उस केस स्टेटमेंट को हमने सैलरी अंडरस्कोर कैटेगरी का नेम दिया है। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने कुछ कंडीशंस लिखी हैं और उस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली सैलरी अंडरस्कोर कैटेगरी कॉलम में वैल्यूज पॉपुलेट करा रहे हैं। तो केस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि व्हेन सैलरी लेस देन 40,000 देन सैलरी कैटेगरी कॉलम में लो पॉपुलेट होना चाहिए। व्हेन सैलरी बिटवीन 40,000 एंड 70,000 देन मीडियम होना चाहिए, एल्स हाई। यानी कि अगर ये दोनों कंडीशंस किसी भी रो पे फॉलो नहीं होंगी तो हमें उस रो के अगेंस्ट हाई वैल्यू पॉपुलेट हो जाएगी सैलरी कैटेगरी के अंदर। ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ डेटा है जिसकी कुछ आईडीज, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैंने भी ये वाली क्वेरी रन कर रखी है और उस क्वेरी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सैलरी कैटेगरी का कॉलम जनरेट हुआ है। तो पहली रो को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो भी कॉलम है ए नेम का, उसकी सैलरी 30,000 है और सैलरी कैटेगरी के अंदर लो वैल्यू पॉपुलेट हुई है, क्योंकि सैलरी लेस देन 40,000 जहाँ पे भी होगा, जिस रो पे भी उसको ये कंडीशन मिलेगी वहाँ पे वो लो पॉपुलेट करा देगा। तो हमने 30,000 के अगेंस्ट लो मिल चुका है। सैलरी 90,000 की बात कर लेते हैं। 90,000 ना कि हमारे पहले वाले वेन कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरे वेन कंडीशन में भी वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमारा एल्स कंडीशन रन होगा और एल्स कंडीशन रन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें हाई मिल चुका है। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो हमने एक केस स्टेटमेंट विद ग्रुप बाई क्वेरी लिख रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस क्वेरी में हमने सेम केस स्टेटमेंट लिखा है जो हमने प्रीवियस क्वेरी में यूज़ किया था और हम इसमें ग्रुप बाई कर रहे हैं कैटेगरी। उससे पहले हम एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर समझ लेते हैं कि कभी भी जब कोई भी सीक्वल क्वेरी रन होती है तो सीक्वल इंजन उसको इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले फ्रॉम टेबल एग्जीक्यूट होता है, मीन्स जो भी हमारा टेबल होगा वो रीड होगा। फिर उसके बाद कोई भी वेयर कंडीशन होती है क्वेरी में वो रीड होती है। देन ग्रुप बाय यूज़ होता है। ग्रुप बाय के बाद फिर हैविंग यूज़ होता है। देन सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारी रन होती है और फिर सबसे लास्ट में ऑर्डर बाय चलता है। इस क्वेरी में सबसे पहले हमारा फ्रॉम एम्प्लॉयज़ रन होगा और जो भी एम्प्लॉयज़ टेबल में डेटा है वो रीड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ग्रुप बाय एग्जीक्यूट होगा। ग्रुप बाय में आप देख सकते हैं हमने कैटेगरी कॉलम यूज़ किया है और ये कैटेगरी कॉलम केस स्टेटमेंट से बन रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, ये केस स्टेटमेंट हमारा ग्रुप बाय के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, मीन्स एग्जीक्यूट होगा, देन ग्रुपिंग स्टार्ट होगी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कैटेगरी लिखने के बजाय हम डायरेक्ट ये सीक्वल का केस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो हमने ये क्वेरी यहाँ पे रन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो भी कैटेगरीज है उनका काउंट टोटल अंडरस्कोर एम्प्लॉयज कॉलम में स्टोर हो चुका है। तो जो ग्रुप बाई है वो एक तरीके की ग्रुपिंग कर रहा है केस स्टेटमेंट कॉलम पे। जितने भी लो, मीडियम और हाई रोज हमें मिलेंगे उनका काउंट होगा और उसके बाद ग्रुपिंग हो जाएगी। तो ग्रुपिंग में हमारा आउटपुट ये है। नेक्स्ट बात करते हैं केस व्हेन स्टेटमेंट इन ऑर्डर बाई। तो बेसिकली हम कस्टम सॉर्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं केस व्हेन स्टेटमेंट के सपोर्ट से। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखी है। तो हमने सेलेक्ट लिया है फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाई केस व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 70,000 देन वन एल्स टू। तो ये केस बेसिकली हमें एक कस्टम सॉर्टिंग प्रोवाइड करेगा। हमारे पास केस स्टेटमेंट के अंदर सैलरी ग्रेटर देन 70,000 है, जो भी रोज इसको फॉलो करेंगे वहाँ पे वैल्यू वन आएगी, अदरवाइज टू आएगी। जितने भी सैलरी 70,000 के ऊपर होगी वो सबसे पहले पॉपुलेट होंगे, उसके बाद हमारे दूसरी रोज पॉपुलेट होंगे।
तो हम कस्टम सॉर्टिंग में भी केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं। बहुत लोग एल्स कंडीशन लगाना भूल जाते हैं। तो केस स्टेटमेंट में एल्स कंडीशन लगाना कंपलसरी नहीं है, बट इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस, हमें यूज़ करना ही चाहिए। अगर हमने यूज़ नहीं किया तो कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमें नल्स मिल जाते हैं, जो कि एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो चलिए इसको पहले रन कर लेते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। ये क्वेरी रन कर दी है और आप आउटपुट में देख सकते हैं रिजल्ट कॉलम में कुछ वैल्यूज़ नल पॉपुलेट हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो 50,000 से कम है और हमने एल्स कंडीशन में कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि हमने एल्स कंडीशन लिखा ही नहीं है। इस वजह से वो वैल्यूज नल में पॉपुलेट हो रही हैं। तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, हमें हमेशा एल्स कंडीशन यूज़ करनी चाहिए। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो केस स्टेटमेंट बेसिकली लाइट वेट होते हैं और सिंपल लॉजिक हम केस स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हैं। बट अगर हम बहुत सारे नेस्टेड केस स्टेटमेंट किसी भी क्वेरी में यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और जिससे हमारी क्वेरी स्लो हो सकती है। तो आप नेस्टेड केस स्टेटमेंट अवॉइड करें जहाँ पे भी पॉसिबल हो। अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो पहला है हार्ड टू मेंटेन। अगर आप बहुत जगह नेस्टेड केस स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कभी भी आपको लॉजिक चेंज करना हुआ तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। दूसरा पॉइंट है इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। तो नेस्टेड केस स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारी क्वेरीज कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट है नॉट आइडियल फॉर हैवी लॉजिक। अगर आप नेस्टेड केस स्टेटमेंट और केस स्टेटमेंट में हैवी लॉजिक यूज़ करते हो तो इससे क्वेरी स्लो हो सकती है, जिससे आपको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट हम अल्टरनेटिव्स पे भी बात कर लेते हैं। अगर हम केस वेन का यूज़ ना करें तो और कौन से टेक्निक्स हैं जिससे हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहला है लुकअप टेबल विद जॉइन। तो हम एक लुकअप टेबल क्रिएट कर सकते हैं केस स्टेटमेंट की हेल्प से और उस लुकअप टेबल को हम जॉइन के थ्रू कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम और डीप में समझ लेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो हम विंडो फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। विंडो फंक्शंस का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लेट्स से हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक है जो हमें केस स्टेटमेंट का यूज़ करके लिखना है। बट क्या होता है कि जब भी हम सिंपल क्वेरी लिखते हैं तो उसमें ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स लॉजिक केस स्टेटमेंट में लिखने से हमारी क्वेरी स्लो हो जाती है। तो उसके लिए हम पाइथन और बहुत सारे ETL टूल्स हैं मार्केट में, उनको यूज़ कर सकते हैं। लुकअप टेबल को समझ लेते हैं। सबसे पहले सैलरी अंडरस्कोर कैटेगरी नाम का एक मैंने टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें डेटा कैसा है। तो मैंने केस स्टेटमेंट के यूज़ से मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी और एक कैटेगरी कॉलम बनाकर उसमें वैल्यूज़ पॉपुलेट करा दिए हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि केस स्टेटमेंट में मैंने रेंज लिखी थी कि सैलरी अगर 0 से 40,000 के अंदर हुई तो उस कैटेगरी को लो मिलेगा। अगर सैलरी 40,000 और 70,000 के बीच में हुई तो कैटेगरी में मीडियम पॉपुलेट होगा। अगर 70,000 से ऊपर और 1 लाख तक हुई तो उसको कैटेगरी में हाई पॉपुलेट होगा। तो अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है और डेटा मेरे पास बहुत ज़्यादा है किसी भी टेबल में, तो मैं एक लुकअप टेबल क्रिएट कर लूँगा और उस लुकअप टेबल को अपने नॉर्मल टेबल में जॉइन करके मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो ये क्वेरी सेम टू सेम वैसा ही वर्क करेगी। हमने इसमें जॉइन किया है सैलरी कैटेगरी में और हमने एक ऑन कंडीशन लिखी है। इस ऑन कंडीशन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूज़ पे फिल्टर नहीं लगा रहे हैं, हम रेंज पे फिल्टर लगा रहे हैं। तो जो भी सैलरी होगी, जिसकी भी सैलरी मिनिमम सैलरी और मैक्स सैलरी के बीच होगी, वो हमें ये रिजल्ट दे देगा। चलिए इस क्वेरी को रन कर लेते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम जो हमने पहले क्वेरी से आउटपुट प्राप्त किया था वो इस क्वेरी के थ्रू भी हमें मिल जा रहा है। तो लुकअप टेबल्स वेरी यूज़फुल होती हैं और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे हमारा परफॉर्मेंस पे भी असर नहीं पड़ता है।
अगर आप SQL इंटरव्यूज़ प्रिपेयर कर रहे हो और तो केस वन स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे और रियल कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो करो।